नहीं, जब जो एरियाज होती हैं उन एरियाज में लैंड, जो सराउंडेड लैंड है, वो सडनली सबमर्ज हो जाता है वाटर के साथ में, दैट एरिया इज अंडर द फ्लड। व्हेन देयर इज फ्लड इन द एरिया, जब फ्लड होता है किसी भी एरिया में, द वाटर कैरीज विद इट ऑब्जेक्ट्स। जब भी कभी फ्लड आती है तो वो अपने साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लेकर जाता है पानी। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द हाउसेस, तो हाउसेस, ब्रिजेस, कार, फर्नीचर्स एंड इवन पीपल, इन लोगों को फ्लड अपने साथ बहा के लेके जाती है। ठीक है, जमीन में जो हाउसेस होते हैं उनकी रूट्स, उनकी जो नींव होती है, उसको वो ढीला कर देती है मिट्टी को, और जिसकी वजह से बहुत सारे हाउसेस कोलैप्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, और मोस्टली हमारी जो कॉलोनीज होती हैं उन सभी एरियाज के पास में वाटर फिल हो जाता है। इवन इट कैन वाइप अवे फार्म्स, ट्रीज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक कार एंड एटसेट्रा। जब बारिश होती है तो उसकी वजह से जो फ्लड आती है, उसकी वजह से जो फार्म्स हैं उनको भी वो बहा के ले जा सकती है। खेतों में जो फसल लगी होती है वो डूब जाती है पानी में और वो बह जाती है। ठीक है, ट्रीज की रूट्स अगर वो प्रॉपर नहीं होती हैं तो वहां से वो भी उखड़ जाते हैं ट्रीज, बहा कर ले जाते हैं। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ द फ्लड? फ्लड आने का कॉज क्या है स्टूडेंट्स? फ्लड आने का कॉज हमेशा होती है एक्सेसिव रेन। ठीक है, फ्लड इज कॉज ड्यू टू द एक्सेसिव रेन, मीन्स जब भी बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से फ्लड हमेशा राइज होती है। ठीक है, एक फर्स्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है एक्सेसिव रेन। सेकेंड रीजन है ओवरफ्लोइंग रिवर्स। whenever the excessive rain helps, हमारी जो रिवर्स होती है वो ओवरफ्लो होती है। ओवरफ्लो मीन्स वो अपनी प्लेस से, अपनी जो उनके बॉर्डर्स होते हैं उन बॉर्डर्स से निकलकर वो जमीन पर आ जाता है उनका पानी। ओके, लैंड में आ जाता है, सिटीज के अंदर एंटर कर जाता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द कोस्टल एरियाज, नेक्स्ट कारण जो फ्लड का है वो है विंड्स, जो कोस्टल एरियाज में मूव करती हैं उसकी वजह से भी फ्लड आता है। डैम ब्रेकिंग एंड मेल्टिंग ऑफ आइस, ड्रम, जो डैम्स है कभी कभार ओवरफ्लो इतना हो जाता है वाटर, जिसकी वजह से डैम्स की जो वॉल्स होती हैं उनमें क्रैक्स आ जाते हैं और धीरे धीरे कभी कभार वो टूट जाते हैं, तो उसकी वजह से भी फ्लड आती है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, गर्मी होती है, तो उसकी वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो स्नो कवर्ड है, वो भी मेल्ट होने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी फ्लड आती है। ठीक है, बट मेन रीजन ऑफ फ्लड इज ओवर एक्सेसिव रेन। सेकेंड कारण हो सकता है ओवरफ्लोइंग रिवर्स एंड थर्ड कैन कुड बी डैम ब्रेकिंग्स। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैन नॉट बी कंट्रोल द फ्लड? क्या हम कंट्रोल नहीं कर सकते फ्लड को? यस, वी कैन कंट्रोल, बट वी कैन टेक प्रिकॉशंस। वी शुड टेक प्रिकॉशंस फॉर कंट्रोलिंग द फ्लड। फ्लड्स आर वेरी कॉमन इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स में फ्लड्स बहुत कॉमन है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर जो रिवर्स हैं वो पेरेनियल रिवर्स हैं, जो कि हमेशा वाटर से फिल्ड रहती हैं। ठीक है, और जब भी बारिश आती है तो गंगा रिवर में अक्सर बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है। ठीक है, एंड दिस कॉजेज अ लॉस ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स, और उसकी वजह से प्रॉपर्टी और क्रॉप्स, इनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। डिसीजेस भी बहुत सारे फैलते हैं। जब भी कभी फ्लड आती है तो क्या फैलता है? तो अब फैलते हैं डिसीजेस। ओके, क्योंकि गंदा पानी होता है और गंदे पानी में क्या होगा, बहुत सारे जानवर मरेंगे, तो उसकी वजह से डिसीजेस स्प्रेड होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी उसमें मर जाते हैं और एनिमल्स भी उसमें मर जाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो डेड बॉडीज है वो उसमें सड़ती रहती हैं, और जिससे बहुत सारे डिसीजेस भी फैलते हैं। इसके अलावा वाटर होता है हर जगह, तो वहां पर बहुत सारे मक्खी मच्छर पैदा होते हैं, जिससे कि कोलोरा, मलेरिया और डेंगू, ये जो बीमारियां हैं वो फैलती हैं। ठीक है, तो वी कैन कंट्रोल दिस बाय टेकिंग प्रोटेक्शंस। हमें उन प्लेसेस में जहां पर की फ्लड अक्सर आती है, उन प्लेसेस में हमें खुद प्रिकॉशंस लेनी होंगी, ताकि हम फ्लड से बच सकें। तो सबसे पहले, अगर फ्लड आती है तो उससे पहले ही हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती है।
एक सेकेंड। बिफोर फ्लड, अगर फ्लड आती है तो उससे पहले हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? सब फर्स्ट ऑफ ऑल, नो अबाउट योर लोकल रिलीफ सेंटर्स एंड एस्केप रूट्स। वी शुड ऑलवेज नो, हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स है, ओके, वो कैसी है, और कहाँ पर अगर कोई मुसीबत आती है तो हम किन जगहों पर पहुंच सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रिलीफ सेंटर्स। ठीक है। अगर बाढ़ आती है तो वो निचले इलाकों में आती है हमेशा, जो जगह ढलान वाली होती है, नीची होती है, उन प्लेसेस में बाढ़ आती है। तो हम लोग रिलीफ सेंटर्स देख सकते हैं, यानी ऊंची जगह देख सकते हैं जहां पर फ्लड ना आए। और अगर हमें मालूम है कि अक्सर हर साल यहाँ फ्लड आती है, तो हम लोग हमेशा उस सीजन से पहले, रेनी सीजन से पहले, हम उस जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर हम रिलीफ रहेंगे, यानी हमें कोई नुकसान ना हो। ठीक है। और इसके लिए हमें एस्केप रूट्स भी देखनी चाहिए, यानी जिन जगहों से हम सेफली पहुंच सके उन रिलीफ सेंटर्स तक। और अगर कभी अचानक फ्लड आ जाए, जैसे रात को हम सो रहे हैं, अचानक फ्लड आ जाए, तो हम जल्दी से उन जगह पर पहुंच सके। ठीक है। इस चीजों के बारे में भी हमें देख लेना चाहिए पहले से ही। नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज हैव अ इमरजेंसी नंबर। ठीक है। हमारे पास इमरजेंसी नंबर होना चाहिए, जिससे कि जब भी कभी इमरजेंसी आए तो वी कैन कॉल इन द इमरजेंसी। वैष्णवी, म्यूट योर माइक्स। As well as emergency supplies, we should if we live in such kind of place जहाँ पर मोस्टली फ्लड आती है, अगर हम ऐसी प्लेस में रहते हैं जहाँ पर ज्यादातर फ्लड आती है, तो वी शुड ऑलवेज कीप अ इमरजेंसी किट। हमें हमेशा इमरजेंसी किट, फर्स्ट एड, ये वाटर बोटल्स, ये सब हमें तैयार रखने चाहिए। ठीक है। किट जिसके अंदर मेडिसिन वगैरह हो, ठीक है, रोप हो, चाकू हो, और थोड़ा बहुत खाने का सप्लीमेंट होना चाहिए। फर्स्ट एड किट भी हमारे पास होनी चाहिए। फर्स्ट एड आइटम्स, मेडिसिन, डिटॉल, ठीक है, पट्टी, ये सब हमारे पास होनी चाहिए। फिर कैंड फूड, ऐसा फूड होना चाहिए जो कि खराब नहीं होता हो जल्दी, जिसे हम पैकेट में बांध के तुरंत लेके जा सकें। फ्लैश लाइट यानी टॉर्च वगैरह होनी चाहिए। और हमारे पास कोई बैटरी ऑपरेटेड रेडियो होना चाहिए। रेडियो की क्या जरूरत है? रेडियो की इसलिए जरूरत है ताकि हम कभी जो भी वार्निंग्स हमें मिल रही हैं, उन वार्निंग्स को हम सुन सकें। न्यूज़ में जो भी खबरें आ रही हैं वो हमें पता चल सकें, ताकि हमें पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में अपडेट मिल सके। ओके। इन चीज़ों की हम तैयारी पहले से करके रख सकते हैं, अगर हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर मोस्टली फ्लड्स आती हैं। ओके। Now, second question comes, what happened if the flood has come? तो ड्यूरिंग द फ्लड, अगर फ्लड आ गई है तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? इफ यू हैव टाइम, अगर फ्लड आ गई है, मान लीजिए आप घर में हो और अचानक बाढ़ आ गई, क्योंकि हमें नहीं पता नदी का पानी कब बढ़ जाएगा और कब आके अचानक हमारे घर के पास तक आ जाए, ठीक है, या हमारे घरों में घुस जाए। तो अगर हमारे पास टाइम है एंड अ सेफ पैसेज, और हमें सेफ रास्ता के बारे में पता है, तो हमें तुरंत बाढ़ आ जाए तो हमें तुरंत एक सेफ जगह पर जाना चाहिए। ठीक है। इफ नॉट, अगर हम नहीं जा पाते हैं, तो मूव विथ योर फैमिली टू अ हायर स्टोरी ऑफ द हाउस। तो हमें अपनी फैमिली के साथ घर की छत के ऊपर, या जितना ऊपर हम जा सके घर में, उस जगह पर हमें जाना चाहिए। ठीक है। सेकंड चीज, जित वी शुड ऑलवेज टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जितनी भी बिजली की चीजें हैं उन सबको हमें बंद कर देना चाहिए, जैसे कि गैस, हीटिंग सिस्टम्स, कुछ भी हैं तो उन सबको हमें बंद कर देना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, डू नॉट ड्राइव ड्यूरिंग द मूविंग वाटर। जब पानी बह रहा होता है तब उस समय पर हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो बारिश का जो पानी भरा हुआ है उसके प्रेशर से हम बह जाएं, हमारी गाड़ी भी उसमें बह जाए। ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम द फ्लड वाटर एज इट में कंटेन्स हार्मफुल केमिकल्स। और कभी भी हमें ये सोचकर कि पानी भर गया है और हम उसमें जाके नहा लें या उसमें जाके मस्ती करें, नहीं, वी शुड नॉट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। हमें कभी भी फ्लड वाटर में नहीं जाना चाहिए, हमें उससे दूर रहना चाहिए। जैसे बारिश का भी अगर पानी भर जाता है ना,
तो उस पानी में हमें जाके नहीं नहाना चाहिए, भरे हुए पानी में रोड के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं हार्मफुल, क्योंकि उसमें नाली का पानी आ जाता है। अगर कोई एनिमल्स या जहाँ भी पेस्टिसाइड्स वगैरह होती हैं वो पड़ी होती हैं, तो वो सब उस पानी वाटर में मिक्स हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, हमें फोड़े, फुंसी या कॉलेरा, डायरिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। समझ में आ गया? डेंगू, मलेरिया एटसेट्रा, ये सब प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। और बहुत सारे पानी में रहने वाले जो कीड़े होते हैं, वो कीड़े हमें काट सकते हैं, तो जिसकी वजह से हमें डिसीजेस हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, अगर फ्लड खत्म हो गई तो व्हाट वी शुड डू? आफ्टर द फ्लड हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जैसे ही फ्लड खत्म हो जाती है, पानी नीचे उतर जाता है, और तो हमें सबसे पहले क्लीन योर एंटायर हाउस, हमें अपना पूरा घर अच्छे से क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए। ठीक है, टुगेदर विद ऑल ऑब्जेक्ट्स इन इट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स घर के अंदर हैं उन सबको भी हमें अच्छे से साफ करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। वेरी वेल, इफ व्हेन यू यूज देम अगेन, इस्तेमाल करने से पहले हमें उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसके अंदर कीटाणु रह जाएंगे और जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट इज ड्रॉट। देखो बेटा, ये बिल्कुल उल्टी सिचुएशन है। फ्लड एक ऐसी सिचुएशन थी जब एक्सेसिव रेनफॉल होती है, मींस बहुत ज्यादा बारिश होती है। ओके, और ड्रॉट कैसी सिचुएशन है? ड्रॉट एक ऐसी सिचुएशन है जब बारिश नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, तो सोच, आप लोग बोलोगे मैम ड्रॉट में जब बारिश नहीं होती तो हमें क्या नुकसान है? बहुत नुकसान है, क्योंकि अगर लंबे टाइम तक बारिश नहीं होती है, ठीक है, तो ड्रॉट पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो जमीन है उस पे ऊपर भी पानी सूख जाता है और अंडरग्राउंड भी पानी सूख जाता है। ठीक है, तो जिससे जो एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, प्लांट्स हैं, उनकी जो वाटर की नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स ये मरना शुरू हो जाते हैं पानी की कमी के कारण। ठीक है, ड्रॉ हम, अब आपको मालूम है आप लोग वाटर कितना यूज करते हो ना। वाटर हमारी डेली की नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है। हम सारी अपनी जरूरतें पूरी करते हैं वाटर से। तो अगर ड्रॉट होता है तो ये सारी चीजें जो हमारी नीड्स हैं, जिन्हें हम वाटर से पूरी करते हैं, वो तो पूरी हो ही नहीं पाएंगी, है ना। तो ड्रॉट कैन कॉज फूड क्रॉप्स टू फेल, जितनी भी हम खेतों में फसल लगाते हैं किसान, वो सारी फसल खराब हो जाएगी ना पानी के, है ना। ग्रो ही नहीं करेंगे ना पेड़ पौधे खेतों के अंदर अगर वाटर नहीं है तो। एंड फार्म एनिमल्स टू डाई, और जो हमारे जानवर हैं जिनको हम पालते हैं, जो फार्म एनिमल्स हैं, वो भी पानी की कमी के कारण मर जाएंगे। ओके, तो ड्रॉट जनरली ब्रिंग्स हीट वेव्स एंड बुश फायर्स विद इट। ड्रॉट अपने साथ क्या लेकर आते हैं? हीट फायर्स। हीट यानी बहुत ज्यादा गर्मी, और बुश फायर्स यानी कि इतनी गर्मी होती है जिसकी वजह से आग भी लग जाती है, जो सूखे ढेर होते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो इसीलिए ड्रॉट बहुत नुकसानदायक होते हैं। व्हाट आर द मेन कॉजेज? व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ ड्रॉट्स? मेन कॉजेज ऑफ ड्रॉट क्या है? लेस देन एक्सपेक्टेड रेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मेन, लेस देन एक्सपेक्टेड रेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी रेन होनी चाहिए एक साल में, उतनी अगर नहीं होती है तो उसकी वजह से ड्रॉट होता है। ओके, लेस सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स, रिवर्स से वाटर की सप्लाई बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से भी ड्रॉट आता है, उसकी वजह से भी ड्रॉट आता है। ओके, सेकेंड है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना। जितने ज्यादा पेड़ कटेंगे उतना ज्यादा ड्रॉट रहेगा। ठीक है, उतना ज्यादा सूखा पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें पेड़ लगाने चाहिए। यूज ऑफ टू मच ऑफ वाटर by human beings during times of normal rainfall,
जब बारिश नॉर्मल होती है, जब बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती, उस समय पर अगर हम बहुत ज्यादा वाटर यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी ड्रॉट आता है। ओके, हाउ कैन बी प्रिवेंट द ड्रॉट? हम ड्रॉट को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? वी कैन प्रिवेंट द ड्रॉट। प्रिवेंट मतलब होता है हम कैसे बच सकते हैं ड्रॉट जैसी कंडीशन से, कि इतने ज्यादा ड्रॉट्स ना हो। दिव्यांशी, वेयर आर यू लुकिंग? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ड्रॉट, अगर हमें ड्रॉट से बचना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए ट्री? कोई बता सकता है? खेमराज, यू टेल मी व्हाई वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। मैम उनसे बारिश आती है। यस, बिकॉज ट्रीज हेल्प्स इन ब्रिंगिंग वाटर, रेन। ठीक है, क्योंकि ट्रीज हमें रेन आने में मदद करते हैं। बारिश सबसे ज्यादा फैसिलिटेट होती है ट्रीज की वजह से। जिन जगहों पर ज्यादा ट्रीज होते हैं वहां पर बारिश ज्यादा होती है, तो इसीलिए हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए। ईशान चाहर, आप बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे बेटा। कीप योर फोन इन लाइट सो दैट वी कैन सी यू। बाहर आके बैठिए आप प्रॉपर एक ऐसी जगह पर हमारा जहाँ आप कैमरा नजर आए। खराब है। हमारा कैमरा खराब हो गया है। यार आपका कैमरा खराब है, लेकिन अगर आप रोशनी में बैठोगे तो आप नजर आओगे। आप अभी भी कमरे मैम में घुस के अंधेरे में बैठे हो। बाहर उनने बैठिए मैम रोशनी में। म्यूट योर, हाँ आप नजर आ रहे हो ना आप? म्यूट करिए माइक को। सेकेंड, डेवलप इरिगेशन फैसिलिटीज। सेकेंड चीज जो हम कर सकते हैं ड्रॉट से प्रिवेंट होने के लिए या बचने के लिए, वो है हमें इरिगेशन फैसिलिटीज जितनी ज्यादा हो सके वो हमें डेवलप करनी चाहिए। इरिगेशन क्या होती है? खेतों में पानी लगाना। ओके, हम जितनी ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप करेंगे उतनी ज्यादा हम ड्रॉट जैसी कंडीशन से बचेंगे। नेक्स्ट, अडॉप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग बाय बिल्डिंग डैम्स। हमें डैम्स बिल्ड करने चाहिए ताकि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकें। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मीन्स है बारिश के पानी को इकट्ठा करना, बारिश के पानी को जमा करना। ओके, तो इसके लिए हमें डैम्स बनाने चाहिए गवर्नमेंट को। जितनी भी रिवर्स हैं उनके ऊपर हमें डैम्स बनाने चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वाटर कलेक्ट कर सकें रेन का। फोर्थ चीज हम क्या कर सकते हैं? वी शुड सेव वाटर। हमें हमेशा वाटर को सेव करना चाहिए। हमें हमेशा वाटर को सेव करना चाहिए ताकि जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आए जब पानी की कमी है तो उस समय पर हम उस सेव वाटर को यूज कर सकें। ओके, फिफ्थ चीज, डिग मोर वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। हमें ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल्स और वेल्स हमें लगाने चाहिए ताकि हम अंडरग्राउंड वाटर निकाल सकें। क्योंकि जब भी बारिश होती है तो पानी सूख कर कहाँ जाता है? जमीन के अंदर चला जाता है, अंडरग्राउंड चला जाता है। ठीक है, एक एवापोरेट हो जाता है और दूसरा वो जमीन के अंदर चला जाता है। तो जितने ज्यादा हम वेल्स और ट्यूबवेल्स लगाएंगे उतना ज्यादा हम ड्रॉट जैसी कंडीशन से बच सकेंगे। मैम नेक्स्ट, वी शुड वी वी शुड ग्रो ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स। हमें ऐसे क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए जो कि ड्रॉट रेसिस्टेंट हैं, यानी कि माइज, मिलेट्स और शोरगुम। ये ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि उन जगहों पर आराम से हो जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है। उन जगहों पर ये इजीली ग्रो हो जाते हैं। आद्या पालीवाल, व्हाई यू हैव ऑफ योर वीडियो? आद्या पालीवाल, नेक्स्ट टाइम डोंट ऑफ योर वीडियो। ठीक है, तो दीज वर सम ऑफ द कंडीशंस व्हिच वी कैन यूज टू प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ ड्रॉट। हम ड्रॉट जैसी कंडीशन से बचने के लिए इन चीजों को यूज कर सकते हैं। द बेस्ट वे टू फाइट ड्रॉट इज टू डेवलप एफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज। सबसे अच्छा तरीका ड्रॉट से बचने का है अच्छी से अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज बनाएं। ठीक है, जितनी ज्यादा हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होंगी उतना ज्यादा हम ड्रॉट जैसी कंडीशन से बच पाएंगे। यानी हम जितने अच्छे डैम लगाएंगे रिवर्स के ऊपर उतना ज्यादा हम इस तरह की इरिगेशन
सॉरी ड्रॉट जैसी कंडीशन से हम बच पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज जनरेट करनी चाहिए। ओके, एंड दिस हैज बीन ट्राइड एंड प्रोवाइडेड सक्सेसफुल इन मैनी एरियाज। इसको बहुत सारी जगहों पर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, जहां पर उन्होंने रिवर्स के ऊपर डैम्स बनाए हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इन जगहों पर ऐसी फैसिलिटीज जनरेट की गई हैं ताकि हम ड्रॉट से बच सकें। नेक्स्ट इज साइक्लोन्स। साइक्लोन क्या होता है, कैन एनीबॉडी टेल मी? लिख दो, होमवर्क में पीछे ये लिख दो। तो बताइए साइक्लोन क्या होता है बेटा? हम बताएं? मैम बताएं। यस बाढ़। यस, टेल मी कनक। Cyclone is a violent tropical storm. मैम वो एक ट्रॉपिकल बवंडर होता है मैम, जो वॉयलेट कलर का होता है। कलर का होता है, वॉयलेट कलर का? यू कांट टेल द कलर ऑफ इट, यू डोंट नो द कलर। ओके, चलिए वैष्णवी आप बताओ। कनक, म्यूट योरसेल्फ। मैम साइक्लोन व्हाइट कलर का होता है, आई एम नॉट पानी आस्किंग जैसा। अबाउट द कलर, आई एम आस्किंग यू व्हाट इज साइक्लोन, कहाँ पर होता है वो? पानी में। मैम सी में। यस, सी या ओशियंस में। म्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी। देखिए, साइक्लोन्स आर द स्टॉर्म, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स इसलिए बोला गया इनको क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में उठते हैं विंड्स के कारण। जब विंड्स आपस में टकराती हैं तो उसकी वजह से जो ओशियंस हैं वो एक सर्कल, ओशियन के ऊपर विंड्स एक सर्कल में मूव करती हैं। ओके, जब वो सर्कल में मूव करती हैं तो वो एक साइक्लोन यानी सर्कल बनाती हैं, जो कि एक घेरा सा बन जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बवंडर और इंग्लिश में कहते हैं साइक्लोन। ठीक है, दीज विंड्स रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमती हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की सुई घूमती है, इसी तरह से ये राउंड राउंड घूमती है। नॉर्दर्न हेमेस्फीयर एंड सदर्न हेमेस्फीयर में ये क्लॉकवाइज घूमती है। नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में कैसे मूव करती है ये, काउंटर क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमेस्फीयर में क्लॉकवाइज। देखो दोनों में डिफरेंस है। ओके, एवरी साइक्लोन causes considerable loss of life and do immense damage to property। जितने भी साइक्लोन्स आते हैं, कभी भी आए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है। यस बेटा, सिग्नल थोड़ी प्रॉब्लम थी बेटा, थोड़ा। कहाँ पर थे हम? साइक्लोन। साइक्लोन ब्रिंग्स इमेंस लाइफ टू डैमेज, मतलब बहुत ज्यादा डैमेज वो लाइफ एंड प्रॉपर्टी को करता है। ओके, साइक्लोन्स लाइफ को भी नुकसान पहुंचाते हैं और प्रॉपर्टीज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट कारण आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, व्हाट आर द कॉजेस
ऑफ साइक्लोन्स। साइक्लोन्स के कॉजेस क्या है, मीन्स क्या कारण है जिनकी वजह से साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन्स फॉर्म्स व्हेन वार्म मॉइस्ट ओशियन एयर राइजेस। साइक्लोन्स मोस्टली जब आते हैं जब वार्म यानी गर्म और मॉइस्ट ओशियन एयर राइज करती है, यानी कि जब गर्म हवा आती है तब साइक्लोन्स आते हैं। दे बिगिंस एज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये एक विंड्स जो तूफानी विंड्स होती हैं उनके कारण होते हैं। व्हेन वाटर गेट्स हॉट 27 डिग्री सेल्सियस, जब वाटर 27 डिग्री सेल्सियस तक राइज करता है तब ये साइक्लोनिक विंड्स आती हैं। ओके, द Coriolis effect causes the winds rotate and give them the shape of the cyclone. जो Coriolis effect होता है, Coriolis effect मतलब उनके राउंड राउंड घूमने का कारण, ठीक है, उसकी वजह से विंड रोटेट करती हैं और वो साइक्लोन का शेप ले लेते हैं। साइक्लोन्स जब भी आते हैं तो वो अपने साथ बहुत हैवी रेन लेकर आते हैं। ओके, वेस्ट बंगाल, इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात, ये कुछ वो प्लेसेस हैं जहां पर कि साइक्लोन मोस्टली आता है। नेक्स्ट कम्स की व्हाट प्रिकॉशंस कैन वी टेक फ्रॉम द साइक्लोन। हम साइक्लोन से बचने के लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, यानी क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं उनसे बचाव के लिए। सबसे पहले एंश्योर दैट योर हाउस इज इन गुड कंडीशन। आप ये इंश्योर करिए कि जो आपका घर है वो एक अच्छी कंडीशन में हो, यानी कमजोर ना हो, उसमें दरारें ना हो, टीन वगैरह ज्यादा ना लगी हो, क्योंकि हवा चलेगी तो वो उड़ेंगी ना, और अगर कमजोर होगा तो हवा के दबाव से वो गिर जाएगा, टूट जाएगा। एंड कैन विथस्टैंड साइक्लोन गस्ट, और ऐसा मजबूत घर होना चाहिए कि वो साइक्लोन के जो प्रेशर होता है विंड का, आंधी तूफान का, उस प्रेशर को वो झेल सके, वरना उसकी दीवारें गिर जाएंगी हवा के दबाव से और आपका घर टूट जाएगा। Trim tree branches likely to cause damage to your house, telephone and electricity line. उन ब्रांचेस को, ट्रीज की उन ब्रांचेस को हमें अक्सर ट्रिम करते रहना चाहिए जिनकी वजह से हमारे हाउस को डैमेज पहुंचता है, या फिर जो टेलीफोन लाइंस हैं या इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन ब्रांचेस को हमें कट कर देना चाहिए, क्योंकि जब हवा चलेगी तो वो पेड़ झुकेंगे और उसमें वो जो वायर्स हैं टेलीफोन्स के और इलेक्ट्रिसिटी लाइंस के, वो वायर्स उनमें अटकेंगे और उसकी वजह से वो जो वायर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन लाइंस हैं वो गिरकर उखड़ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई सिक्योर प्लेसेस एंड रिफ्यूजी सेंटर्स। हमें रिफ्यूजी सेंटर्स यानी वो प्लेसेस ढूंढनी चाहिए जिन प्लेसेस पर हम इजीली जाकर बैठ सकें, छिप सकें, ठीक है, अगर कभी भी इस तरह के साइक्लोन आता है तो हम जहां जाकर रह सकें सेफली। और हमारे पास हमेशा सेम एक किट रेडी रहनी चाहिए जिसके अंदर फर्स्ट एड आइटम्स हो। दिव्यांशी, व्हाट आर यू लुकिंग देयर? तुम्हारा ध्यान उस साइड ज्यादा है बेटा, स्टडीज में कम है। एक इमरजेंसी किट हमारे पास रेडी रहनी चाहिए। इमरजेंसी किट क्या होती है? फर्स्ट एड वगैरह, जिसके अंदर कॉटन, कैंची, रोप, वाटर बोतल, ठीक है, एक जोड़ी हमारे कपड़े, ये सब रखा होना चाहिए। टॉर्च, कैंडल्स, पोर्टेबल रेडियोस, राइस फ्लोर, बिस्किट्स, चावल, आटा, ये सब हमें तैयार रखना चाहिए, क्योंकि मान लो कभी हम इस तरह की कंडीशन में आ गए तो हम जब भी कभी रिफ्यूजी प्लेसेस पर जाएं या अपने बचाव के ऐसी प्लेस पर जाएं जहां हम सुरक्षित रहें, तो हम भूखे न मरें, कम से कम हम हमारे पास वहां पर हर चीज होनी चाहिए जिससे कि हम अपनी सेफ्टी रख सकें और हमें खाना भी मिलता रहे, ठीक है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली इश्यूड फ्रॉम वार्निंग टावर्स, और जो भी वार्निंग टावर्स होते हैं उनसे जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, माइक से जो अनाउंस होता रहता है, उसको हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, उनको हमें सुनते रहना चाहिए। प्लांट ट्रीज इन योर एरियाज, जितने ज्यादा हो सके हमें अपने एरियाज में ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, यानी पौधे लगाने चाहिए ताकि हम साइक्लोन से बच सकें। ओके, नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आप पढ़ोगे कि व्हाट आर द एसेंशियल सर्विसेज जो कि हमें मदद करती है इस तरह के डिजास्टर्स को कंट्रोल करने में।
एवरी डिजास्टर, हर डिजास्टर जो आता है स्टूडेंट्स, वो इंटरप्ट करता है हमारी एसेंशियल सर्विसेज को, यानी हमारी जरूरत की चीजें जो भी हैं उन सभी सुविधाओं को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो सप्लाई हो किसी चीज की, या ट्रांसपोर्टेशन हो या कम्युनिकेशन हो, हर चीज को वो नुकसान पहुंचाता है। तो नेचुरल डिजास्टर्स को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, मतलब उन्हें होने से रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनका जो लॉस है लाइफ और प्रॉपर्टी का, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। यानी हम नेचुरल डिजास्टर्स को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम ऐसी कोशिशें कर सकते हैं कि हमें कम से कम नुकसान हो, हमारी लाइफ को कम से कम नुकसान हो, और हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको कम से कम डैमेज हो। ओके, अ गुड डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेस ऑन थ्री एलिमेंट्स। कोई भी अगर एक अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट है तो वो तीन चीजों के ऊपर सबसे पहले फोकस करता है। पहला है प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस मीन्स तैयारी करना, हम तैयार रहें, अगर कभी भी इस तरह की कोई मुसीबत आती है तो उसके लिए हमारे पास सारी जरूरी चीजें हैं और हम उसके लिए रेडी हैं। ओके, सेकेंड है रिलीफ। रिलीफ यानी वो एक्टिविटीज जो हमें रेस्क्यू कर सके, यानी अगर हम इसी मुसीबत में फंस गए तो हमारे पास जगह होनी चाहिए रहने की, और हमें बचाव मिलना चाहिए। ऐसा ना हो पानी के बहाव के साथ हम बह जाएं, ठीक है, या हवा के साथ उड़ जाएं और वहां पे हमें कोई बचाने वाला भी ना हो। थर्ड है रिकवरी, यानी जो भी नुकसान हमारा हुआ है, पेड़ पौधे उखड़े हैं, घर गिर गया है, या गाड़ी बिल्डिंग कुछ भी गिरी है या उड़ गई है, तो वो चीजों की हम रिकवरी कर सकें, यानी वो हमें मिल जाए। तो सबसे पहले आता है प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस के अंदर हमें सबसे पहले सेफगार्ड द डॉक्यूमेंट्स, यानी हमें रेडी रहना चाहिए कि हमारे पास किट होनी चाहिए, हमें सबसे पहले किट प्रिपेयर करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, ठीक है। स्टोर इन अ वाटरप्रूफ एंड फायर प्रूफ कंटेनर इन अ सेफ प्लेस इन योर होम। हमें वो सब सामान एक ऐसे कंटेनर में, एक ऐसे बर्तन में रखना चाहिए जो कि वाटर प्रूफ हो, जो पानी में गीला ना हो, और आग लग जाए तो आग में वो जल ना जाए, ठीक है। जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज है हमारी, आइडेंटिफिकेशन हैं जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ठीक है, या हमारे बैंक के रिकॉर्ड्स, वो सब हमें, या पासपोर्ट वगैरह, वो सब हमें एक कंटेनर में रखने चाहिए, जिससे कि जब साइक्लोन आए तो वो नुकसान ना पहुंचाए उन चीजों को, ठीक है। जल्दी कर। और इसके सेकंड है चूज अ कॉन्टेक्ट पर्सन, यानी हमें एक ऐसा व्यक्ति चूज करना चाहिए जो कि हमारे लिए बाहर, हम जिस जगह पर हम रहते हैं उससे बाहर हमारे लिए एक एरिया का अरेंज कर सके, क्यों, ताकि जब भी कभी हमें इमरजेंसी हो तो हम उसको फोन करके उससे कांटेक्ट कर सकें, ठीक है, और वो हमारे लिए जरूरती चीजें सब इकट्ठी कर सके, हमारे लिए रहने की व्यवस्था कर सके। द कॉन्टैक्ट टूल में भी हैंड लैंडलाइन फोन, सेल फोन। अब हम कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे उससे, तो हमारे पास मोबाइल फोन्स होने चाहिए, सेल सेल फोन्स होने चाहिए, ठीक है, या फिर फेसबुक या ट्विटर अकाउंट भी होना चाहिए, जिससे कि हम गूगल से उससे बात कर लें। ओके, डिसाइड द एस्केप प्लान। और कभी भी जब वार्निंग तो पहले ही आती है, अगर साइक्लोन आने वाला होता है तो उसकी वार्निंग पहले ही आ जाती है, तो साइक्लोन आने से पहले हमें एक एस्केप प्लान डिसाइड करना चाहिए, यानी एक बचाव का ऐसा प्लान डिसाइड करना चाहिए जिससे कि हम जब भी कभी साइक्लोन आए तो हम बचकर कहाँ जाएंगे, उसके बारे में हमें सोच लेना चाहिए। तो हमें अपने आसपास की एरिया सब अच्छी जगह से पता होने चाहिए, ठीक है, हमारे कार वगैरह कहाँ रखी है, कहाँ हमें रखनी है, उन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और अपने इस प्लान को हमें अपने पड़ोसियों के साथ भी शेयर करना चाहिए, ठीक है, ताकि सब लोग कर डिसाइड कर सकें, क्योंकि जितनी भी यूटिलिटी यानी जरूरत की चीजें हैं उनको हम अच्छे से सही जगह पर ले जा सकें। नेक्स्ट, जितना भी स्टॉक है, जैसे हम लोग अगर कहीं फंस जाते हैं तो हमें खाने पीने की जरूरत की चीजें होनी चाहिए ना हमारे पास, तो हमारे पास वो स्टॉक की चीजें होनी चाहिए, ठीक है, उन सब चीजों को लेकर हमें जाना चाहिए। हमारे पास एक्स्ट्रा फूड होना चाहिए, हमारे पास केन ओपनर होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास रेडियो, फ्लैशलाइट, ये सब चीजें होनी चाहिए, जिससे कि हम उन जगहों पर आराम से रह सकें।
क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ बेटा, एक मिनट, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नेक्स्ट आता है रिलीफ। कौन बेटा? मैम हाँ मैम बोलो। डिसाइड द एस्केप प्लान समझा दीजिए एक और बार। क्या बेटा? एक मिनट, दोबारा बोलो। मैम डिसाइड द एस्केप प्लान। बिसाइड द एस्केप का मतलब होता है कि जहां पर हम बचकर जाएं, ठीक है? जहां पर हम बच के जाते हैं तो हमें एक एस्केप प्लान सोचना चाहिए। मान लो कभी हम फंस गए कहीं पर भी, तो हमारे पास एक एस्केप प्लान होना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर हम कभी ऐसी कंडीशन में फंस गए तो हमें क्या करना है, उसका प्लान हमारे पास होना चाहिए। ओके, हम कहाँ जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, और वहां पर क्या क्या खाएंगे, ये सब चीजें हमारे पास हमें पहले से पता होनी चाहिए, तभी हम उस जगह पर सही से रह पाएंगे। ओके, आफ्टर दैट आता है रिलीफ। रिलीफ एक्टिविटीज इंक्लूड्स रेस्क्यू ऑपरेशंस। रिलीफ जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस आते हैं, जहां पर फूड और वाटर